रात भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, रात भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हौसला तो रख सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे RS अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन मिलता है, ये बुक का। ठीक है, जो बैंकिंग, SSC, रेलवे, TET, सीटेट, जो भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अब बना रहिए हमारे साथ। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 38 तक। ये है क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धन से A की 21 दिन की मजदूरी अथवा B की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। कोई निश्चित धन है, उस धन में से अगर A कोई काम करता है उसका 28 दिन का मजदूरी 21 दिन का मजदूरी दे सकते हैं और B का 28 दिन का मजदूरी दे सकते हैं, तो उसी धन से दोनों को कितने दिन का मजदूरी दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे दोस्तों टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ते थे। टाइम एंड वर्क ये भी है, तो पढ़ते थे क्या, ए कोई किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकता है। अगर आप लॉजिक समझिएगा तो वही लॉजिक है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि ए की मजदूरी 28 दिन, ए मजदूरी 28 दिन तक है, बी की मजदूरी, ए की मजदूरी 21 दिन तक, बी की मजदूरी 28 दिन तक है। ठीक है, अब निकाल लीजिए टोटल मजदूरी, टोटल जो इसका धन है कितना है, तो टोटल धन हो गया, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 84। अब निकालिएगा इनका स्पीड दोस्तों। स्पीड निकालने के लिए 21 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में, 28 से भाग दीजिएगा 3 बार में। ये हो गया स्पीड कि ए का स्पीड मतलब एक दिन में एक दिन में जो इसका स्पीड है, मतलब 21 दिन का जो मजदूरी देता है, तो एक दिन में 4 रुपया मजदूरी देता है और बी को एक दिन में 3 रुपया मजदूरी देता है। ऐसे समझ सकते हैं आप। अब बोल रहा है कि टोटल है 21, टोटल धन कितना है, 84 है। टोटल धन है 84, बोल रहा है कि दोनों को कितने दिन का मजदूरी दे सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी। टोटल धन है 84, एक दिन में 4 जोड़ 3 7 रुपया हो जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा। इसको मतलब 12 दिन का मजदूरी दे सकते हैं दोनों का, 12 दिन का मजदूरी दे सकते हैं दोनों का। बहुत हल्का क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसी में पूछा गया तो नहीं है, पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा गया है, रेलवे परीक्षा 2003 में पूछा गया है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी जो है कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला इसको 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, तो हम लिख दिए ए प्लस बी 12 दिन में, ए अकेला 20 दिन में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को पता होगा, सबसे पहले इनमें टोटल वर्क और स्पीड निकालते हैं। ये दोनों तो इसमें निकालना ही पड़ता है, तो निकालिएगा तो कितना होगा, 12 और 2 का, इसका मान लीजिए 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120। ये होगा 10 बार में और ये बार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में। 120 नहीं 60 होगा, ये 60 होगा। 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, 12 पंजा 60, 20 दिया 60, 60 होगा दोस्तों। तो चलिए अब कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, बी जो है प्रतिदिन आधा काम करे। बताइए ये जो स्पीड निकला है क्या है, स्पीड का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में ए 3 काम करता है। स्पीड का मतलब ये हुआ। अब बोला कि बी प्रतिदिन आधा काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम करेगा। देखो बी का पहले कार्य क्षमता निकालते दोस्तों। ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ, देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता 5 है और बी ए का जो कार्य क्षमता है 3 है। 3 जोड़ बी बराबर क्या कीजिएगा 5, तो बी कितना निकलेगा, 5 माइनस 3 कितना निकला, 2 निकला दोस्तों। बी का कार्य क्षमता कितना निकला, 2। इसका मतलब ये हुआ कि बी एक दिन में 2 काम करता है। जब एक दिन में 2 काम करता है तो आधा दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। तो आधा दिन में बी आधा दिन में कितना काम करेगा, आधा दिन में, तो इसका कार्य क्षमता है 2, इसका आधा से भाग दे दीजिएगा। आधा से भाग देंगे तो मतलब गुना 1/2 से गुना करेंगे, यही ना हो गया, 2 से भाग देना, 1/2 से भाग देना, तो मतलब यही हो जाए। बी का जो कार्य क्षमता है 2 है, एक दिन में आधा काम करता है, तो आधा से इसको क्या कीजिए गुना करेंगे, आधा काम करता है तो ये एक दिन में करेगा एक काम। कितना काम, एक काम। आधा काम का ही मतलब ये हुआ कि अगर
एक दिन में 2 काम, बी का जो कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में 2 काम करता है, तो आधा दिन में एक काम ऐसे भी करेगा। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए प्लस बी। देखिए ए का टोटल जो वर्क है वो है 60, ए का जो कार्य क्षमता है, ए का है 3, बी का है 1, 3 1 4, क्योंकि ए तो बी तो आधे दिन काम करता है ना, ए पूरा दिन होता है। 4 3 जोड़ 1 4, इसको काटाइएगा तो 15 दिन। कितने दिन में दोस्तों, 15 दिन में कार्य को कंप्लीट करेगा। बी आधा के हिसाब से, अगर बी एक दिन में आधा काम भी करता है तब भी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2002 में पूछा गया है। बैंक पीओ 2002 में पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे सेम टाइप इसे पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, तो हम लोग लिखेंगे ए 18 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है इसे 15 दिन में समाप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे कुछ क्या कर रहा है उसको अभी नहीं सुनना, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क दोस्तों 18 और 15 का एलसीएम होगा। ठीक है, इनका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम कितना हो जाता है। दोस्तों इसका 18 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब निकालिए इनका स्पीड होता है कार्य क्षमता। ठीक है, स्पीड क्या होता है, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता निकालिएगा तो कैसे निकालते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं अपना लोग। 18 से 90 में भाग दीजिएगा, 18 पंचे 90 और 15 से भाग दीजिएगा, 15 छाके 90, ऐसा ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये निकला 5 और 6, इनका निकला कार्य क्षमता। अब बोल रहा है बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो ए और बी बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों कह रहा है तो ए बी, देखिए इनका जो कार्य क्षमता निकला, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, शेष काम निकालने के लिए क्या टोटल, अच्छा बी बताइए 10 दिन में बी कितना काम करेगा, बी एक दिन में करता है, ये जो कार्य क्षमता निकला एक दिन का निकला है। बी एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, जो ये कार्य क्षमता है। ठीक है, तो बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, बी क्या किया 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो देखिएगा, तो बी जो है 10 दिन कार्य किया और एक दिन में करता है 6 कार्य, एक दिन में कितना करता है 6 कार्य, कितना हो जाएगा 60 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 काम। तो बी ने 60 काम कंप्लीट कर लिया, तो शेष काम कितना होगा, शेष काम टोटल है 90, 90 में से जो कर लिया है 60 काम, उसको घटाइएगा तो शेष बचा 30 काम। तो शेष 30 काम को ए कितने दिन में करेगा, शेष काम है 30 और ए करता है एक दिन में 5 काम, 5 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 6 पंचे 30, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। 6 दिन में क्या करेगा, शेष कार्य को एक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आए पर अच्छे से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।